मुस्लिम बहनों के बात करने के आदाब। 1. फिजूल और ज़्यादा बातें करने से बचना। 2. कुरान करीम की तिलावत करना। 3. हर सुनी हुई बात को बयान न करना। 4. बड़ाई बयान करने से बचना। 5. अल्लाह का जिक्र करते रहना। 6. बात करने में फ़क्र करना। 7. खामोशी इख्तियार करना। 8. किसी की बात को काट देना। 9. बात करने में किसी की नकल उतारना। 10. तिलावत खामोशी से सुनना। 11. बात करने से पहले सोचें। 12. अपनी ज़बान नेकी के लिए इस्तेमाल करें। इल्म सीखने की अहमियत। 13. इल्म सीखना एक अच्छा काम और बाइज्जत रास्ता है। 14. इल्म दीन को समझने व समझाने के लिए सीखें। 15. किसी कम इल्म वाले का मजाक न उड़ाएं। 16. गाना सुनना जायज़ नहीं। लिबास ड्रेस के आदाब। 17. बारीक व तंग लिबास न पहने। 18. बगैर आस्तीन का लिबास न पहने। इस्तिमाअत के आदाब। 19. बुरी मजलिस से बचना। 20. मजलिस में अल्लाह का जिक्र करते रहना। 21. दूसरों की बातें करने से बचना। 22. मजलिस में किसी को डांटना नहीं। कुतुबखाना लाइब्रेरी की अहमियत व ज़रूरत। 23. घर में एक कुतुबखाना बना लें। 24. अखलाक को बिगाड़ने वाले लिटरेचर पर पाबंदी लगा दें। 25. सीरत सहाबियात का मुताला लाजिम करें। 26. किसी मुफीद नए लिटरेचर का इल्म हो जाना। 27. मुताला अध्ययन में मसरूफ़ रहना बेहद ज़रूरी है। घर से बाहर निकलने के आदाब। 28. बगैर ज़रूरत घर से न निकलें। 29. खुशबू लगाकर न निकलें। 30. इधर उधर बगैर ज़रूरत नहीं देखें। 31. बुराई को अच्छा न समझें। 32. बाहर घूमते रहने की आदत अच्छी नहीं। 33. जिस चीज़ की ज़रूरत हो वही खरीदना। दुआ और इबादत के आदाब। 34. जो कुछ मांगना है अल्लाह से मांगो। 35. अल्लाह की कुर्बत हासिल करना। 36. दीनदारों से ताल्लुकात बढ़ाएं। 37. अपने वक्त की कद्र करें। 38. रिज़्क और उम्र में बरकत का सबब कारण। 39. गुनाह पर फ़क्र न करें। 40. अपने दिल में रहम और नरमी पैदा करें। 41. गैर इस्लामी ऐलानात से मुतासिर प्रभावित न हो। 42. अपने दीन को मजबूती से थामे रहो। 43. इस्लामी पहचान को अपनी गिजा बना लें। 44. अच्छे अखलाक को अपनी आदत बना लें। 45. घर के कामकाज में शर्म महसूस न करें। 46. हमेशा हंसमुख और मुस्कुराते रहें। 47. न गुस्सा करें न गुस्सा दिलाएं। 48. कुफ्फार की आदत न अपनाएं। 49. नमाज में ताख़ीर देरी न करें। 50. नफ्स का तज़किया होना लाजमी है। मुस्लिम बहनों के लिए कुरान सुन्नत से 50 नसीहतें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि। ए मुस्लिम बहन, मुस्लिम का मतलब होता है अल्लाह का फरमाबरदार आज्ञाकारी होना। इस्लाम में यह जिम्मेदारी मर्द व औरत दोनों पर एक समान रूप से लागू है, यानी इसमें कोई जिनसी लैंगिक भेदभाव नहीं है। इस लेख में कुरान व सही हदीसों की रोशनी में 50 अहमतरीन नसीहतों का जिक्र किया गया है। अगर इन पर अमल किया जाए तो औरत अल्लाह की नेकबंदी बनने के साथ साथ समाज में इज्जत और वकार सामाजिक प्रतिष्ठा भी पा सकती है। लेकिन ये बेहद अफसोस की बात है कि आधुनिकता और नारी स्वतंत्रता के नाम पर औरतों को आवारगी और गुमराही की तरफ धकेला जा रहा है। वैसे तो ये नसीहतें हर औरत के लिए मुफीद लाभप्रद हैं, लेकिन हिदायत की रोशनी से महरूम, वंचित और दुनियावी चकाचौंध में अंधी हो चुकी जदीद तालीम याफ्ता आधुनिक शिक्षा प्राप्त कुछ औरतों को ये नसीहतें बोझल, दकियानूस और मर्दवादी लग सकती हैं। जब आज़ादी का मतलब आवारगी समझा जाने लगे तो इंसान सोचने विचारने की ताकत खो देता है। ये लेख औरतों से गुजारिश निवेदन करती है कि जवानी की चकाचौंध के पीछे छुपे बुढ़ापे के घनघोर अंधेरे को देखें जो दबे पांव उनकी ओर बढ़ रहा है। ये तो सिर्फ दुनियावी नुकसान की बात है जिसकी अभी भी भरपाई हो सकती है, लेकिन आखिरत के दिन अफसोस करना भी कोई काम नहीं आएगा। मुस्लिम लड़कियों की पहचान। मुस्लिम बहनों के बात करने के आदाब। 01. फिजूल और ज़्यादा बातें करने से बचना। कुरान मजीद का इरशाद, लोगों की खुफिया सरगोशियों में अक्सर व बेशतर कोई भलाई नहीं होती। हाँ, अगर कोई पोशीदा तौर पर सदका व खैरात करे या किसी नेक काम की तलकीन करे या लोगों में सुलह कराने के लिए मशवरा वगैरह कर ले। सूरह निसा 114। ए मुस्लिम बहन, आपको इल्म होना चाहिए कि आपकी हर बात को लिखने वाले और उसे नोट करने वाले हर वक्त मौजूद हैं। अल्लाह ताला का फरमान है, एक दाएं तरफ और एक बाएं तरफ बैठा हुआ है। तुम जो बात भी मुंह से निकालते हो उस पर निगरान मौजूद है। सूरह काफ 17-18। इसलिए बेहतर है कि आप जो बात करें बड़ी मुख्तसर, छोटी, बामानी, सार्थक और बामकसद हो और जो बात मुंह से निकालें सोच समझ कर निकाले। 02. कुरान करीम की तिलावत करना। कोशिश ये हो कि हर रोज़ कुरान की तिलावत की जाए। कुरान पढ़ना आपका रोज़ाना का मामूल बन जाना चाहिए। और ये भी कोशिश करें कि जितना हो सके उतना ज़बानी हिफ्ज़ किया जाए ताकि क़यामत के रोज़ अजर अज़ीम, आला दर्जात और बेहतरीन मकाम से नवाजा जाए। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी बयान करते हैं कि नबी अकरम का इरशाद गिरामी है, साहिबे कुरान को कहा जाएगा कि ठहर ठहर कर तरतीब से पढ़ता जा और चढ़ता जा और इसी तरह कुरान की तिलावत करता जा जैसे दुनिया में ठहर ठहर कर किया करता था। तेरी मंजिल वहाँ होगी जहाँ तेरी आखिरी आयत की तिलावत होगी। अबू दाऊद 1464। 03. हर सुनी हुई बात को बयान न करना। यह अच्छी बात नहीं कि आप जो कुछ सुने उसे आगे बयान करें, हो सकता है उसमें कुछ झूठ की मिलावट हो। हजरत अबू हुरैरा रजी बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आदमी के लिए यही झूठ काफ़ी है कि हर सुनी बात को बयान करे। सहीहुल जामे सगीर 4482।
04 बड़ाई बयान करने से बचना। फ़क्रिया कलिमात गीली बातें कहना और बड़ाई बयान करना और जो चीज़ आपके पास नहीं उसको अपनी मिल्कियत जाहिर करना। अपनी ज़ात को ऊंचा दिखाने और लोगों की नज़रों में बड़ा बनने के लिए कोई अल्फाज इस्तेमाल न करें। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी बयान करती हैं कि एक औरत ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, किसी को बताऊं कि ये चीज़ मेरे खाविंद ने दी है जबकि उसने नहीं दी होती तो क्या ऐसा कहने में कोई हर्ज है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वो ऐसा है जैसा कोई बनावटी कपड़े पहनने वाला हो, यानी ये धोखा है, फरेबकारी है। बुखारी 5219, मुस्लिम 5705। 05 अल्लाह का जिक्र करते रहना। ए मुस्लिम बहन, हर वक्त अल्लाह का जिक्र करती रहा करो। अल्लाह के जिक्र से हर मुस्लिम के लिए बहुत से रूहानी, शख्सी, नफ्सी, जिस्मानी और इज्तिमाई फ़ायदे हैं। किसी हालत और किसी वक्त में भी अल्लाह के जिक्र से गाफिल न रहना। अल्लाह ताला ने अपने मुखलिस और अक्लमंद बंदों की तारीफ करते हुए फरमाया, वो अल्लाह ताला का जिक्र खड़े बैठे और अपनी करवटों पर लेटे हुए करते हैं। सूरह आले इमरान 191। हजरत अब्दुल्ला बिन बसर अल-मुज़ाज़नी रजी बयान करते हैं कि एक आदमी ने अल्लाह के रसूल से कहा कि इस्लाम के उमूर बहुत हो गए हैं तो मुझे कुछ मुख्तसर संक्षिप्त चीज़ बता दे ताकि मैं उसी पर अमल करता रहूं। तो आपने फरमाया, तेरी ज़बान हर वक्त अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहनी चाहिए। तिर्मिज़ी 3375, इब्न माजा 3793। 06 बात करने में फ़क्र करना। जब भी किसी से बात करना हो तो गुरूर से बचकर बुरे अल्फाज और तीखे लहजे में बातचीत न करना। ये तरीका और ये आदत अल्लाह के रसूल के नज़दीक नापसंदीदा है। जैसा कि रसूलुल्लाह का फरमान है, क़यामत के दिन तुम में से सबसे नापसंदीदा मेरे नज़दीक वो होंगे जो बहुत बातूनी, बेतुकी, बनावटी और फ़क्रिया तकब्बुर की बातें करने वाले होंगे। तिर्मिज़ी 1642। 07 खामोशी इख्तियार करना। ए मेरी बहन, आपकी ज़ात में अल्लाह के रसूल की आदत मुबारका की झलक मिलनी चाहिए। खामोशी ज़्यादा इख्तियार करना, गौर फिक्र करना और कम हंसना। हजरत सम्माक रह फरमाती हैं कि मैंने हजरत जाबिर बिन समुरह रजी से पूछा, क्या आपका अल्लाह के रसूल की मजलिस में बैठना हुआ? फरमाया, हाँ, आप बहुत ज़्यादा खामोशी इख्तियार करते, कम हंसते। आपके असहाबे किराम रजी कभी कोई दिलचस्प बात किया करते तो हंस लिया करते और कभी कभार मुस्कुरा देते। मुस्नद अहमद 5/68। अगर बात करना चाहो तो बड़े सलीके और नरमी से, भलाई और खैरख्वाही की बात करें, वरना खामोशी बेहतर है। ये भी अल्लाह के रसूल ने ही सबक दिया है। फरमाया, जो अल्लाह और क़यामत पर यकीन रखता है उसे चाहिए कि वो खैर की बात करे या फिर खामोश रहे। बुखारी 6018। 08 किसी की बात को काट देना। बात करने वाले की बात काटने से रुक जाएं और अगर किसी को जवाब देने का मौका मिले तो बड़े रुखेपन, उसकी हद के इज्जत मानहानि या उसका मजाक उड़ाने के अंदाज में जवाब न दें। हर एक की बात बड़े अदब और ध्यान से सुने और अगर जवाब देना पड़े तो बड़ी अच्छे अंदाज और नर्म लहजे में जवाब दें। खुशी और नमी के अंदाज में जवाब देने से आपकी शख्सियत से एक अच्छे इंसान की शख्सियत का इजहार होगा। 09 बात करने में किसी की नकल उतारना। बातचीत के दौरान किसी का मजाक उड़ाने से पूरी तरह बचें। अगर कोई बेचारी औरत बात सही ढंग से नहीं कर सकती, किसी की ज़बान अटकती है या किसी की ज़बान में रवानी नहीं तो उसकी नकल उतारने या उसका मजाक बनाने की कोशिश नहीं करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है, ए ईमान वालों, मर्द दूसरे मर्दों का मजाक न उड़ाएं, मुमकिन है कि वे उनसे बेहतर हों, और औरतें दूसरी औरतों का मजाक न उड़ाएं, मुमकिन है कि वे उनसे बेहतर हों। सूरह हुजुरात 11। रसूलुल्लाह का फरमान है, मुस्लिम मुस्लिम का भाई है, वो उस पर जुल्म नहीं करता, न उसको जलील अपमानित करता है और न उसे हकीर नीच जानता है। किसी आदमी के बुरा होने की इतनी निशानी काफ़ी है कि वो अपने मुस्लिम भाई को हकीर जाने। मुस्लिम 2564। 10 तिलावत खामोशी से सुनना। जब कुरान करीम की तिलावत हो रही हो तो अल्लाह सुबहानहू व तआला के कलाम का अदब करते हुए हर किस्म की बातचीत से रुक जाना चाहिए, जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है, और जब कुरान पढ़ा जा रहा हो तो उसकी तरफ कान लगाकर सुनो और खामोश रहा करो, उम्मीद है कि तुम पर रहमत हो। सूरह आराफ 204। 11 बात करने से पहले सोचें। बात करने से पहले पूरी तरह सोच लें। ऐसा न हो कि आपकी जुबान से जल्दी में गलत और पकड़ किए जाने लायक बात निकल जाए। ये कोशिश करें कि जुबान से बड़ी नर्म, मुनासिब और अच्छी बात ही निकले। तीखी, टेढ़ी, उल्टी सीधी और सख्त बात न निकलने पाए जो अल्लाह सुबहानहू ताला की नाराज़गी का कारण बन जाए। जुबान के कलिमात के बड़ी अहमियत है। कितने ही ऐसे इंसान हैं जिन्होंने अपनी ज़बान से चंद कलिमात निकाले तो उनके और पूरे समाज के लिए मुसीबत का सबब बन गए। इसी तरह कितनी ही ऐसा बातें हैं जिनकी अदायगी से इंसान जन्नत का हकदार बन गया और कितनी ही ऐसी बातें हैं जिनकी अदायगी से जहन्नम के गड्ढे में जा गिरा। हजरत अबू हुरैरा रजी बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, कई बार इंसान अल्लाह की रजामंदी की बात करता है जिसकी अहमियत का उसे एहसास नहीं होता, लेकिन अल्लाह मालिकुल मुल्क उसकी वजह से उसके दर्जात बुलंद कर देता है, और कई बार वो अपने मुंह से अल्लाह की नाराज़गी का ऐसा कलिमा निकालता है जिसके अंजाम का तो उसको इल्म नहीं होता, लेकिन उसकी वजह से वो जहन्नम में चला जाता है। बुखारी 6478। हजरत मुआज बिन जबल रजी बयान करते हैं कि नबी अकरम ने कहा, क्या मैं तुझे तमाम नेकियों की जड़ न बताऊं? मैंने अर्ज़ किया, हाँ ज़रूर, ए अल्लाह के रसूल। आप ने अपनी जुबान मुबारका को पकड़ा और फरमाया, इसको रोके रख, यानी ज़बान की हिफाजत करते रहना। मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, क्या हम अपनी बातों की वजह से पकड़े जाएंगे?
आपने फरमाया, तुम्हारी माँ तुम्हें गुम पाई। ज़्यादातर लोग अपनी ज़बानों की वजह से औंधे मुंह जहन्नम में डाले जाएंगे। तिर्मिज़ी 2616, इब्न माजा 3973। 12 अपनी ज़बान नेकी के लिए इस्तेमाल करें। अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल ज़रूर करें क्योंकि ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन अम्र बिल मरूफ़ और नही अनिल मुनकर, भलाई का हुक्म देने और बुराई से रोकने के लिए अल्लाह ताला का फरमान है। लोगों की सरगोशियों में अक्सर व बेशतर कोई भलाई नहीं होती मगर जिसने सदका करने का हुक्म दिया या नेक काम करने का या लोगों के बीच इस्लाह करने का हुक्म दिया तो उन चीज़ों में भलाई और फ़ायदा है। सूरह निसा 114। इल्म सीखने की अहमियत। 13 इल्म सीखना एक अच्छा काम और बाइज्जत रास्ता है। शिफा बिनते अब्दुल्ला रजी बयान करती हैं कि अल्लाह के रसूल हमारे पास तशरीफ़ लाए। उस वक्त में उम्मुल मोमिनीन हफ्सा रजी के पास थी कि आपने मुझे फरमाया, तू उसे ज़ख्मों पर पढ़ने का दम क्यों नहीं सिखा देती जैसे तूने उसे लिखना किताबत करना सिखाया। अहमद अबू दाऊद 3887। 14 इल्म दीन को समझने व समझाने के लिए सीखें। इल्म सीखने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास कोई सर्टिफिकेट ही हो जो किसी ओहदे, आला नौकरी या नाम के लिए हासिल करना लाजमी समझा जाता है। नहीं, बल्कि दीन इस्लाम को उसके अहकाम के साथ जानने के लिए कुरान को बेहतर से बेहतर तरीके से पढ़ने की मालूमात होना इल्म है। यह इसलिए ज़रूरी है कि कम से कम अपने रब की इबादत मुकम्मल बसीरत के साथ की जा सके। तालीम हासिल करने का मतलब ही यही है कि एक औरत अपनी और अपनी औलाद वगैरह की तरबियत उस सही मनहज के मुताबिक कर सके जो मनहज अल्लाह सुब्हानहू व तआला के प्यारे रसूल का है और उसी पर उनके सहाबे किराम रजी ताबी निज़ाम और सालेह नजमन रही ने सीधी और महफूज सुरक्षित राह पाने के लिए अमल किया। 15 किसी कम इल्म वाले का मजाक न उड़ाएं। किसी ऐसी बहन का मजाक न उड़ाएं जो पढ़ना लिखना नहीं जानती और न ही अपने आप को इल्म में बेहतर और दूसरी को कमतर समझे, बल्कि दूसरी बहन के साथ तवाजुह और नरमी से पेश आएं। नरमी का तरीका इख्तियार करना दूसरों की नज़रों में इज्जत व वकार को बुलंद करने में आपका मुआविन मददगार साबित होगा। आपका सख्त रवैया आपके इल्म के लिए वबाल बन जाएगा। कअब बिन मालिक रजी बयान करते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल से सुना कि आपने इरशाद फरमाया, जिसने इल्म इसलिए सीखा कि वो बेवकूफ़ों से झगड़ा करे या उल्मा से फ़क्र करे, बर्तरी दिखाने के लिए और लोगों का मुंह फेर देने के लिए वो जहन्नम में जाएगा। सुनन दारमी 373, इब्न माजा 253। 16 गाना सुनना जायज़ नहीं। ए मेरी बहन, गाने और मौसीकी के करीब न जा। अपना यही वक्त अल्लाह के ज़िक्र और तिलावत कुरान में लगा ले। इससे सवाब भी होगा और दिली इत्मीनान व सुकून भी नसीब होगा। ए मेरी बहन, अपनी सुनने की ताकत को, अपने कानों को गाने, संगीत और फहश अश्लील बातों से पाक रख। गाना जुबान और कानों की आफतों में से बड़ी आफत है। मौजूदा ज़माने में मुस्लिमों की अक्सरियत इस आफत से दो चार है जिसकी वजह से दिलों को परेशानी, बेचैनी, मायूसी, अल्लाह के ज़िक्र से एराज़, उसकी किताब की तिलावत के लिए वक्त न मिलने की वजह से दिलों में सख्ती आ चुकी है। लोगों से दूरी और नफरत ज़्यादा होती चली जा रही है। यही वजह है कि एक बंदे के दिल से गैरत कम होती चली जा रही है। उलमा किराम का फरमान है कि गाना बजाना जिना पर उभारने वाला है। ये बदकारी का पैगाम है, शैतान की अजान है। गाना दिलों में निफाक पैदा करता है, बुरे खात्मे और बुरे अंजाम की तरफ ले जाता है। जिंदगी के आखिरी लम्हों को भलाई से बेगाना बना देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लगवी बातों को मोल लेते हैं ताकि लाइल्मी में अल्लाह की राह से लोगों को बहकाएं। सूरह लुकमान 6 हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी फरमाते हैं, लहवल हदीश का मतलब गाना बजाना है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मेरी उम्मत में कुछ लोग होंगे जो बदकारी, रेशम, शराब और नाच गाने को हलाल समझेंगे। बुखारी 5590। लिबास ड्रेस के आदाब। 17 बारीक व तंग लिबास न पहने। ए मुस्लिम बहन, आप मुसलमान हैं, इसलिए आपका लिबास हमेशा शरीयत के दायरे में होना चाहिए। आपका लिबास न इतना बारीक हो कि जिन अंगों को छुपाना चाहिए वे नजर आएं और न इतना टाइट फिट हो कि कपड़े पहने हुए होने के बावजूद जिस्म का कोई हिस्सा उभरा हुआ दिखाई दे। 18 बगैर आस्तीन का लिबास न पहने। ए मुस्लिम बहन, जिस स्लीवलेस बगैर आस्तीन और बड़े गले के कुर्ते को आज की औरतें फैशन समझकर पहनने में कोई हर्ज महसूस नहीं करती वो आपके लिए शरीयत के एतबार से सही नहीं है। ऐसे कपड़े सतर ढांकने के बजाय नंगेपन को जाहिर करते हैं। इसके साथ ही आपको ऐसे कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए जो मर्द पहनते हैं। एक हुदीश में अल्लाह के रसूल ने उन मर्दों पर लानत की है जो औरतों जैसे कपड़े पहनते हैं और उन औरतों पर भी लानत की है जो मर्दों जैसा लिबास पहनती हैं। सुनन अबू दाऊद 4098। इस्तिमात के आदाब। 19 बुरी मजलिस से बचना। ए मुस्लिम बहन, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। बुरी मजलिसों में शिरकत से अपने आप को दूर रखो और जितनी मुमकिन हो सकता है अच्छी महफिलों और अच्छी इल्म जानने वाली बाखलाक औरतों के इस्तिमात में शामिल होने की कोशिश करें। 20 मजलिस में अल्लाह का जिक्र करते रहना। जब आप किसी मजलिस में अकेली या अपनी चंद बहनों के साथ बैठी हों तो अल्लाह का जिक्र करने से गफलत न करना और कोशिश यही करना कि ज़बान अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहे, ताकि जब मजलिस से फारिग हों तो आपके हिस्से में बैठने का भी सवाब लिखा जाए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो शख्स किसी मजलिस में बैठे और अल्लाह का जिक्र न करे तो उसका बैठना अल्लाह की तरफ से उसके लिए बोझ बन जाएगा, यानी उसके लिए हसरत और नदामत होगी। अबू दाऊद 4856। जब आप मजलिस खत्म करने, मजलिस बर्खास्त करने का इरादा करें तो ये दुआ पढ़ना न भूलें, सुब्हानकल्लाहुम व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सहीहुत तरगीब व तहीब
1516। जब आप ये दुआ पढ़ेंगी तो मजकूरा मजलिस में जो लगवी, बेमाना, फिजूल बातें और गलतियां होंगी अल्लाह ताला सब लर्जिशों और गलतियों को माफ़ फरमा देगा, यानी ये दुआ आपकी मजलिस का कफ़ारा बन जाएगी। 21। दूसरों की बातें करने से बचना। ऐ मेरी बहन, अपनी मजलिस को गिबत, चुगली और फिजूल बातों से पाक रखने की आदत बनाओ, क्योंकि ये इंतहाई बुरी और नापसंदीदा आदत है, और डरती रहो कि कहीं उसके बुरे अंजाम और सज़ा को लपेट में ना आ जाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है, तुम में से कोई किसी की गिबत न करे। क्या तुम में से कोई अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करता है? तुम्हें उससे कराहत आएगी। सूरह हुजुरात 12-22। मजलिस में किसी को डांटना नहीं। किसी मजलिस में अगर किसी की जुबान से गैर मुनासिब कलिमात निकल जाएं या कोई गलती हो जाए तो आप उसकी इस्लाह ज़रूर करें, लेकिन वहीं लोगों के सामने नहीं, बल्कि मजलिस के इख्तिताम समाप्ति पर अकेले में बड़ी नरमी के साथ उसे समझा देने में आपका फ़र्ज भी अदा हो जाएगा और उसकी इस्लाह भी हो जाएगी इंशाअल्लाह। लोगों के सामने गलती बताने में या डांटने से हो सकता है आपकी बहन अपने लिए बेइज्जती की बात समझे और दूसरी बार शायद वो आपकी मजलिस में ना आए। कुतुबखाना, लाइब्रेरी की अहमियत व ज़रूरत। 23। घर में एक कुतुबखाना बना लें। ऐ मेरी बहन, कोशिश ये करें कि घर के एक कोने या घर में किसी मुनासिब जगह पर एक लाइब्रेरी बना ली जाए जिसमें चंद ऐसी मुफीद व अच्छी किताबें मौजूद हों जिससे आप और आपके घर वाले सब फ़ायदा उठाएं। 24। अखलाक को बिगाड़ने वाले लिटरेचर पर पाबंदी लगा दें। ऐ मेरी बहन, आप अपना कीमती वक्त बर्बाद करने से गुरेज करें। ऐसी गैर मुनासिब बातों, बेकार रिसालों, मैगजीन्स और लिटरेचर जिसमें अखलाक को बिगाड़ने वाली बातें हों उनको पढ़ने और देखने में वक्त बर्बाद न करें, बल्कि ऐसी चीज़ों पर घर में लाने की पूरी पाबंदी लगा दें। अगर ये चीज़ें आएगी तो उन्हें देखा भी जाएगा और उन्हें पढ़ा भी जाएगा, इसलिए वे न घर में आएंगी न उनको देखने व पढ़ने का मौका मिलेगा। 25। सीरत सहाबियात का मुताला लाजिम करें। बेहतर है कि आपके टेबल और आपकी लाइब्रेरी में मुख्तलिफ मौजूद विभिन्न विषयों पर ऐसी किताबें हों जो हर औरत और हर बच्चा पढ़ सकें। आसानी से समझ में आने वाली किताबें हों जैसे तफसीर इब्ने कसीर, सीरत इब्ने हिशाम, किताबुत तौहीद, रियाजुम सालिहीन वगैरह, जिससे हर एक अपने अकीदे, अपने दीन, अपने प्यारे रसूल की सीरत तैयबा, सहाबे किराम के शब व रोज़, रात व दिन, बच्चों की तबीयत, वालिदैन के हुकूक, घर वालों के हुकूक, रोज़मर्रा पेश आने वाले मसाइल के बारे में मालूमात हासिल करके अपने इल्म व अमल में इजाफा बढ़ोतरी कर सकें। ये चीज़ें उसी वक्त हासिल होंगी जब घर से ऐसी तालीम हासिल करने का शौक़ पैदा होगा। घर में बैठे वक्त भी बर्बाद न होगा और इल्म का खजाना भी मिल जाएगा। 26। किसी मुफीद नए लिटरेचर का इल्म हो जाना। जब आपको कोई मुफीद पेम्पलेट या इस्लाह मुआशरे, समाज सुधार की किताब का इल्म हो जाए तो फ़ौरन अपनी लाइब्रेरी में उसका इजाफा करें और अपनी दूसरी बहनों को खरीदने और पढ़ने की तरगीब दिलाएं। इसी तरह अगर आपको किसी ऐसी किताब का इल्म हो जाए जो अखलाक को ख़राब करने वाली हो तो उसके बारे में भी आप अपनी बहनों को ज़रूर इत्तिला सूचना दें ताकि वो गलती से भी ऐसी किताब न खरीदे जिससे सबका ईमान ख़राब हो। 27। मुताला अध्ययन में मसरूफ़ रहना बेहद ज़रूरी है। ऐ मेरी बहन, आप कोशिश करें कि हर लम्हे को कीमती बनाया जाए और वक्त को बर्बाद करने की बजाय इल्म व मुताला में गुजारा जाए। घर से बाहर निकलने के आदाब। 28। बगैर ज़रूरत घर से न निकलें। ऐ मेरी बहन, कोशिश तो यही करो बिला वजह घर से निकलना ना हो। हाँ, अगर कोई ज़रूरी काम पड़ जाए और बाहर जाना ज़रूरी हो तो घर वालों के मशवरे के बाद बहुत ही मुख्तसर वक्त के लिए जिसमें काम मुकम्मल पूरा हो जाए निकला जा सकता है। ज़रूरत से ज़्यादा आपका घर से बाहर रहना मुनासिब नहीं। 29। खुशबू लगाकर न निकलें। ऐ मेरी बहन, अगर आपको घर से बाहर जाना पड़े तो खुशबू और जैबो जीनत करने से पूरी तरह बचने की कोशिश करें ताकि लोगों की नज़रें आपकी तरफ न उठे। हजरत अबू मूसा रजी बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब कोई औरत खुशबू लगाकर लोगों के पास से गुजरती है कि वो उसकी खुशबू पाएं तो वह औरत ऐसी है ऐसी है। अबू दाऊद 4173, निसाई 5126। यानी वो औरत बदकार है, जानिया है। इज्जत दागदार होने से बचने के लिए बेहतर है कि आप अपना पूरा जिस्म नाप कर निकलें। आहिस्ता कदमों से चलें ताकि चलने में आवाज़ ना आए और न गुजरने से खुशबू आए। 30। इधर उधर बगैर ज़रूरत नहीं देखें। ऐ मेरी बहन, जब आप चल रही हों, गली, मोहल्ले, बाजार वगैरह में हों तो नज़रें घुमाकर देखने और इधर उधर बगैर ज़रूरत झांकने से बचें। नज़रों का इधर उधर उलझ जाना खतरे से खाली नहीं। जब आप अपनी मतलूबा चाही गई चीज़ खरीदने लगे तो दुकानदार से ज़्यादा बातों में मशगूल न हों। ज़्यादा बातें करने से बीमार दिलों से फितना भड़कने का इम्कान संभावना होती है। 31। बुराई को अच्छा न समझें। ऐ मेरी बहन, जब आप घर से बाहर बाजार में कोई नापसंदीदा चीज़ देखें तो उस पर आपकी तरफ से कराहत का इजहार होना लाजिम है। अगर जुबान से नहीं तो कम से कम दिल से गुस्सा, नापसंदीदगी और बुराई का एहसास तो होना ही चाहिए। अल्लाह ताला फरमाता है, मोमिन मर्द व औरत आपस में एक दूसरे के मुआविन व मददगार दोस्त हैं, वो भलाइयों का हुक्म देते और बुराइयों से रोकते हैं। सूरह तौबा 71-32। बाहर घूमते रहने की आदत अच्छी नहीं। कुछ औरतों ने घर से बाहर निकलने को अपना शौक और आदत बना लिया है। वे घर से बाहर निकलती हैं और इतनी बेपरवाह हो जाती हैं कि घर की खबर नहीं होती। ऐसी औरतों से खैर व भलाई की उम्मीद नहीं रखी जा सकती। इसमें वक्त बर्बाद होने के अलावा फिले के इम्कान संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। मैं तो अल्लाह से पनाह मांगता हूँ कि आपका नाम इस किस्म की औरतों में शामिल न हो, क्योंकि ये आदत बहुत ही नापसंदीदा और बुरी है। 33। जिस चीज़ की ज़रूरत हो वही खरीदना। ऐ मेरी बहन,
जब आप अपने घर वालों के साथ या अपने खाविंद के साथ बाहर कोई चीज़ खरीदने के लिए निकले तो जिस चीज़ की ज़रूरत हो वही खरीदें। ये ना हो कि आप अपने घर को सुपरमार्केट की ब्रांच समझते हुए पूरी मार्केट ही लाकर घर भर दें। ये बहुत बुरी आदत है कि जब मार्केट में जो चीज़ हाथ लगे उसे खरीद लिया जाए, चाहे उसकी ज़रूरत हो या ना हो। ये फिजूल खर्ची की एक किस्म है जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत भी पसंद नहीं करता। अल्लाह हम सबको हिदायत फरमाए, आमीन। दुआ और इबादत के आदाब। 34। जो कुछ मांगना है अल्लाह से मांगो। ए मेरी बहन, आप कमज़ोर हैं, मोहताज हैं, फ़कीर हैं, हमेशा अल्लाह के सामने दुआ के लिए अपने हाथ उठाती रहा करें। उसी से माफ़ी की इल्तिजा करती रहा करें। सेहत व तंदरुस्ती, खैर व आफ़ियत, दुनिया और आखिरत की बेहतरी, यानी हर चीज़ उसी एक अल्लाह से तलब करती रहा करें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आपका रब हयादार है। वो इस बात से हया करता है जब बंदा उसके सामने अपने हाथ उठाए तो वो उन्हें खाली वापस लौटा दे। इब्ने माजा 3117। यानी जब उससे दुआ की जाती है तो वो खाली हाथ वापस नहीं लौटाता। लेकिन दुआ की कबूलियत के लिए जल्दी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कोई भी बंदा अल्लाह के सामने अपने हाथ ऐसे नहीं उठाता कि उसकी बगलें ज़ाहिर हो रही हों और वो अल्लाह से कोई सवाल कर रहा हो। अल्लाह उसे ज़रूर अता कर देता है, लेकिन उसे जो जल्दी न करे। सहाबे किराम रजी ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, वो जल्दी कैसे करता है? फरमाया, वो कहता है कि मैंने अल्लाह से मांगा है, अल्लाह से मांग रहा हूँ लेकिन कुछ नहीं मिला। तिर्मिज़ी 3969। अल्लाह ताला ही दुआ को कबूल करता है, लेकिन इसमें जल्दबाजी नहीं मचानी चाहिए। दुआ करने का तरीका यह है कि अपनी दुआ अल्लाह की हम्द, तारीफ़ व बड़ाई के ज़िक्र के साथ और अल्लाह के रसूल पर दरुद व सलाम पढ़कर शुरू करें। जब दुआ पूरी करें तो तब भी इसी तरह हम्द व सना और दरुद शरीफ पढ़ें। जब भी अल्लाह से कुछ चाहिए तो सच्चे दिल और पूरी तवज्जो से अल्लाह से मांगें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह ताला से दुआ इस तरह किया करो कि तुम उसके कबूल होने का यकीन रखते हो, और याद रखो कि अल्लाह ताला गाफिल दिल वाले की दुआ कबूल नहीं करता। तिर्मिज़ी 3479। ए मेरी बहन, दुआ मांगते वक्त गुनाह और कतम रहमी, रिश्ता तोड़ने की दुआ से हमेशा बचती रहना। अगर दुआ की कबूलियत के आधार नज़र न आ रहे हों तो भी मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसी दुआ को आपके लिए आखिरत में अता करने के लिए जखीरा कर देगा, या फिर इसी दुनिया में आपके गुनाहों के कफ़ारे या किसी आने वाली मुसीबत को टाल देने का सबब बना देगा। 35। अल्लाह की कुर्बत हासिल करना। ए मेरी बहन, फ़राइज़, नवाफिल और ज़िक्र इलाही और नेकी की दावत देकर अल्लाह की कुर्बत, निकटता हासिल करने की जद्दोजहद में लगी रहो। इंशाअल्लाह ऐसा करने से आप अल्लाह के यहाँ अजर अजीम, सवाब कसीर, बहुत ज़्यादा सवाब और आला दर्जात से नवाजी जाएंगी। अल्लाह करीम आपको अपनी ऐसे नेक बंदियों की सफ़ लाइन में शामिल करेगा जिनको न इस दुनिया में किसी का खौफ होगा और न आखिरत में कोई परेशानी होगी। अल्लाह जिसकी चाहे उसकी दुआएं कबूल करता है, उसकी परेशानियों और गमों को दूर करता है और उनके दिल इत्मीनान व सुकून और राहत से भर देता है। प्यारे रसूल ने इरशाद फरमाया, अल्लाह खालिक कायनात का फरमान है कि जिसने मेरे किसी वली से दुश्मनी की उसे मेरी तरफ से ऐलान जंग है, और मेरा बंदा जिन जिन इबादतों से मेरा कुर्ब हासिल करता है और कोई इबादत मुझको उससे ज़्यादा पसंद नहीं है जो मैंने उस पर फ़र्ज़ की है, यानी फ़राइज़ मुझको बहुत पसंद है, जैसे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, और मेरा बंदा फ़र्ज़ अदा करने के बाद नफल इबादतें करके मुझसे इतना नज़दीक हो जाता है कि मैं उससे मोहब्बत करने लग जाता हूँ। फिर जब मैं उससे मोहब्बत करने लग जाता हूँ तो मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, उसका पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है, और अगर वो मुझसे मांगता है तो मैं उसे देता हूँ। अगर वो किसी दुश्मन या शैतान से मेरी पनाह का तालिब होता है तो उसे महफूज रखता हूँ। बुखारी 6502। 36। दीनदारों से ताल्लुकात बढ़ाएं। ए मेरी बहन, जब आप ऐसी औरत को देखें जो दीन की पाबंद और रब का हुक्म मानने वाली है तो आपको उससे ताल्लुकात बढ़ाने चाहिए। उससे मोहब्बत का इजहार करके उसे अपनी दोस्त बना लें, क्योंकि अल्लाह के लिए मोहब्बत करने के बहुत फ़ायदे हैं और उसके अलावा अल्लाह का तकर्रूम भी हासिल होता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, मेरी ताज़ीम के लिए जो आपस में मोहब्बत करते हैं उनके लिए नूर के मिंबर होंगे, अंबिया और शुहदा उन पर रश्क करेंगे। तिर्मिज़ी 2390। 37। अपने वक्त की कद्र करें। ए मेरी बहन, अगर आप अपने वक्त की सही तरीके से तकसीम न करेंगी तो वक्त हाथ से निकल जाएगा। आप तालिबा, छात्रा, स्टूडेंट हैं या घरेलू औरत, कुछ भी हो, आपको अपने कीमती वक्त का एहतिमाम करना ही होगा। कुरान पढ़ना है, हदीस की मालूमात लेनी है, अपने स्कूल या मदरसा के दुरुस्त चैप्टर्स याद करने हैं, घर के कामकाज, अजीज़ व कारिब, वालिदैन, खाविंद की खिदमत और रात व दिन के इस्कार के लिए भी वक्त निकालना है। अगर वक्त को सही इस्तेमाल न किया तो फिर वक्त के बर्बाद होने में तो कोई शक नहीं, लेकिन इससे आपको हसरत व नदामत, शर्मिंदगी के सिवाय कुछ हासिल न होगा। 38। रिज़्क और उम्र में बरकत का सबब कारण। अपने रिश्तेदारों के यहाँ आने जाने में बरकत है। उनकी ज़ियारत करना उम्र में ज़्यादती का और रिज़्क में बरकत का सबब होता है। आपको चाहिए कि अपने अकरबा, प्रियजनों और रिश्तेदारों की ज़ियारत को फ़ायदेमंद बनाएं, उन्हें भलाई की बातों की तलकीन करें, नापसंदीदा और अखलाक के रजीला, घटिया चरित्र वाली बातों से खुद भी गुरेज करें और अकरबा को भी बचने की तलकीन करें। हाल व अहवाल पूछने की मजलिस में ही उन्हें इन फितने में डालने वाली चीज़ों के अंजाम से डरा दें। आपका अपने अजीज़ व अकारिब की ज़ियारत करना खैर व बरकत के नुज़ूल व हुसूल का सबब बन जाता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसे पसंद है कि उसका रिज़्क बढ़े और उसकी उम्र लंबी हो, वो सिला रहमी किया करे। बुखारी
5985। 39 गुनाह पर फ़क्र न करें। ऐ मेरी बहन, आपको अल्लाह के अहकाम को ज़्यादगी, उनकी मुखालिफत, विरोध करने और उनमें सुस्ती करने का आदी और मगरूर न बना दे। कोई वक्त आएगा कि अपनी जान पर जुल्म करने वाला इंसान गुस्से से अपने हाथ काट कर खाएगा और मोमिन अपनी नजात पर खुशी के इजहार से अपना हाथ लहरा रहा होगा। कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, जिसे उसका नामा ए अमाल उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा तो वो कहेगा कि ये लो मेरा नामा ए माल पढ़ो, मुझे तो पक्का यकीन था कि मुझे अपना हिसाब मिलना है। लेकिन जिसने अपने आप पर जुल्म किया होगा वो उस वक्त की सख्ती और हौलनाकियों को देखकर कुछ न कर सकेगा सिवाय इसके कि वो कहेगा कि काश मैं अल्लाह और उसके रसूल की बात को मान लेता और मुझे ऐसा अंजाम देखना नसीब ना होता। सूरह हक़ 19-20। 40 अपने दिल में रहम और नरमी पैदा करें। हजरत अबू हुरैरा रजी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, एक शख्स रास्ते में चल रहा था कि उसे बहुत तेज प्यास लगी। उसे एक कुआं मिला और उसने उसमें उतरकर पानी पिया। जब बाहर निकला तो उसने वहां एक कुत्ता देखा जो हाँफ रहा था और प्यास की वजह से तरी को चाट रहा था। उस शख्स ने कहा कि ये कुत्ता भी उतना ही ज्यादा प्यासा मालूम हो रहा है जितना मैं था। चुनाचे वो फिर कुएं में उतरा और अपने जूते में पानी भरा और मुंह से पकड़कर ऊपर लाया और कुत्ते को पानी पिला दिया। अल्लाह ताला ने उसके इस अमल को पसंद फरमाया और उसकी मगफिरत कर दी। सहाबा ए किराम रजी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, क्या हमें जानवरों के साथ नेकी करने में भी सवाब मिलता है? आप ने फरमाया, तुम्हें हर ताज़ा कलेजे वाले पर नेकी करने में सवाब मिलता है। बुखारी 6009। हुज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रजी बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, एक औरत को एक बिल्ली की वजह से अजाब हुआ जिसे उसने इतनी देर बांधे रखा कि वो भूख की वजह से मर गई और औरत इसी वजह से जहन्नम में दाखिल हुई। सही बुखारी, सही मुस्लिम। ऐ मेरी बहन, हर एक छोटे और बड़े पर रहम किया करो, यहाँ तक कि जानवरों के साथ भी। जैसा कि प्यारे रसूल ने फरमाया, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। 41 गैर इस्लामी ऐलानात से मुतासिर प्रभावित न हो। ऐ मेरी बहन, हर रोज़ नए से नए ऐलानात और इश्तिहारात जो हर तरफ से औरतों को नई तहजीब और रोशन ख्याली आधुनिकता का नाम देकर फितने में डालने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे हरगिज़ मुतासिर न होना। एक मुस्लिम व शरीफ औरत को उसकी पाकीज़गी, पर्दा और हया की हदों से निकलने के लिए मुख्तलिफ वसाइल, विभिन्न साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिनसे खुद बचना और दूसरी बहनों को बचाना आपका काम है। ऐसा ना हो कि कहीं गैरों की तो क्या अपनों की ही बातों में आकर आप रोशन ख्याली के जाल में फंस जाएं, वरना इज्जत महफूज सुरक्षित रहने का भी यकीन नहीं और गुनाह से बचने की भी उम्मीद नहीं। 42 अपने दीन को मजबूती से थामे रहो। अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम ईमान वाले हो। सूरह आले इमरान 139। अगर आप अपने दीन पर मजबूती से अमल करती रहेंगी, सुस्ती और कमज़ोरी न दिखाएंगी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत भी आपको कामयाबी से हमकिनार करेगा। आप दीन इस्लाम के अहकाम को फैलाने में शर्म न करें। जहां उसकी तौहीन या उसका मजाक उड़ाया जा रहा हो वहां भी उसके दिफा सुरक्षा करने में पीछे न हटें और अपने अकीदे को थामे हुए अपने दीन पर डटी रहें। 43 इस्लामी पहचान को अपनी गिजा बना लें। दीनी कैसेट, इस्लामी तकरीरें, इज्तिमाई दीनी दर्स और मुफीद इस्लामी महफिलों को आप अपनी गिजा खुराक बना लें और मुफीद दीनी रिसाले और अखबारात का मुताला करती रहा करें जिनसे आपके इल्म में इजाफा होता हो। 44 अच्छे अखलाक को अपनी आदत बना लें। ऐ मेरी बहन, घर में, स्कूल व कॉलेज में, हर महफिल में, अजीज़ व कारिब, दोस्तों और पड़ोसियों में नफ़ा देने वाले इल्म, भलाई, अखलाक हसना, उत्तम चरित्र और आदत जमीला, अच्छे स्वभाव को आम करने की कोशिश करें। 45 घर के कामकाज में शर्म महसूस न करें। ऐ मेरी प्यारी बहन, आप हमेशा ये कोशिश करें कि घर के कामकाज में अपने घर वालों का हाथ बटाएं। इसमें खैर भी है और उनकी खिदमत भी, जिसके बदले में आपको नेक दुआएं मिलेंगी और उसमें एक ऐसी ट्रेनिंग भी है जो इंशाअल्लाह आपकी आने वाली ज़िंदगी को कामयाब बना देगी। फारिग फालतू बैठने, सुस्ती करने या स्कूल मदरसे के होमवर्क के नाम से हर वक्त घर के कामकाज से जी चुराना और दामन बचाना कोई अच्छी आदत नहीं है। ये बुरी आदत आपको कामचोर, आलसी और सुस्त बना देगी। इस बुरी आदत की वजह से घर में आपकी कद्र कम होगी और माँ बाप के प्यार व उनकी दुआओं से महरूम होना पड़ेगा। 46 हमेशा हंसमुख और मुस्कुराते रहें। अल्लाह के रसूल का फरमान है, अपने भाई के सामने मुस्कुराना भी आपके लिए सदका है। तिर्मिज़ी। ऐ मेरी बहन, हंसमुख रहने और मुस्कुराते चेहरे में ना आपका कुछ बिगड़ेगा और न ही कुछ खर्च करना पड़ेगा, बल्कि इसी वक्त में आप अपनी बहनों और मजलिस में बैठी सहेलियों को अपनी तरफ मुतवज्जह भी कर सकेंगी और बात भी बासर प्रभावशाली भी रहेगी। इसमें इज्जत भी है और अजरे सवाब भी। 47 न गुस्सा करें, न गुस्सा दिलाएं। हजरत अबू हुरैरा रजी बयान करते हैं कि एक आदमी अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा कि मुझे नसीहत कीजिए। आप ने फरमाया, गुस्सा नहीं किया कर। इस सवाल को उस आदमी ने कई दफ़ा दोहराया तो फिर भी आप ने यही नसीहत फरमाई, गुस्सा नहीं किया कर। बुखारी 6116। ऐ मेरी प्यारी बहन, आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये गुस्सा शैतान की तरफ से होता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, गुस्सा शैतान की तरफ से है और शैतान आग से पैदा किया गया है और आग पानी से बुझाई जाती है, लिहाजा जब किसी को गुस्सा आए तो वुज़ू कर लिया करे। अहमद। तो ऐ मेरी बहन, दूसरों की गलतियों और गुस्ताखियों को माफ़ करने की आदत बना ले तो आपका किरदार बुर्दबारी संजीदगी से भरपूर हो जाएगा। 48 कुफ्फार की आदत न अपनाएं। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो किसी की मुशाबिहत समरूपता करता है वो उन्हीं में से होता है।
अबू दाऊद 4031। ए मेरी बहन, कुफार की तकलीद करने से हर वक्त बचना चाहिए। उनकी आदतों खुसूसन खाने पीने लिबास वगैरह के तरीके अपनाने से बचना। 49। नमाज में ताख़ीर देरी न करें। बहुत सी औरतें ऐसी हैं जो नमाज के बारे में सुस्ती करती हुए इसे लेट कर देती हैं। घर के कामकाज या फिजूल बातों में मशगूलियत की वजह से खसूसन शादियों वलीमों की महफिलों में बहुत ही गफलत कर देती है। नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, मैं अल्लाह से पनाह मांगता हूँ कि आप उन जैसी हो जाएं। कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है, तबाही है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाजों में सुस्ती कर जाते हैं। सूरह अब्स 4-5। या नी नमाजों में ताख़ीर देरी कर जाते हैं यहाँ तक कि नमाज का वक्त भी निकल जाता है। इसलिए मेरी प्यारी बहन, नमाज जैसी अहमतरीन इबादत में सुस्ती बरतने की अगर आपको आदत हो तो इसे फ़ौरन छोड़ दो। 50। नफ्स का तज़किया होना लाजमी है। नफ्स के तज़किया व्यक्तित्व के शुद्धिकरण के लिए सबसे बेहतरीन ज़रिया रोज़ा है, जिसकी अहमियत भी बहुत है और उसका अज्र भी बहुत ज़्यादा है। इंसान के नफ्स के तज़किए और इस्लाह के लिए इसका बहुत बड़ा किरदार है। ए मेरी प्यारी बहन, ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा कि आप नफली रोज़ों को जैसे शव्वाल के 6 और अयाम बीज के रोज़ों, हर महीने की 13, 14 व 15 तारीख के 3 रोज़ों को अपनी आदत में शामिल कर लें। प्यारी बहना, ये तमाम नसीहतें एक मुस्लिम होने के नाते आपकी खैरख्वाही की नीयत से शायद प्रकाशित की गई हैं। आपसे गुजारिश की जाती है कि एक मुस्लिमा होने के नाते आप इन पर संजीदगी से गौर करें और अपनी दीगर मुस्लिम बहनों तक इस लेख को पहुँचाएं और उन्हें पढ़ने की सलाह दें। इसके साथ ही आप अपनी गैर मुस्लिम सहेलियों को भी इस्लाम की इन अच्छी अच्छी बातों की जानकारी दें। ऐसा करना आखिरत में आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि वो तमाम मुसलमानों को इन नसीहतों पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए और शैतान के शर्र बुराइयों से बचाकर हम सब के लिए शरीयत मोहम्मद पर चलना आसान कर दे। आमीन। तकब्बल या रब्बल आलमीन।